पास एक जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज सेवकाइयों में, जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज आपके अंदर। प्रॉफिट बजिंदर ने किसी से जलन नहीं किया आज तक। मैं उन लोगों को सिखाता हूं कि मुझे ना किसी की जलन है। 10 साल से ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, 10 साल से इन्होंने झूठा मुकदमा करने की कोशिश करके मेरे पर रेप का पर्चा कराया, और 10 साल से इन्होंने मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा। मैं जानता हूं इस पास्टर को भी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से मैं चलता रहा और मैंने कहा परमेश्वर माफ कर। आज आपके सामने कह रहे हैं कि परमेश्वर के ये देखो ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप अपने स्टैंडर्ड से मत गिरो। आज लोग कहते हैं कहने दो, जो कोई कहता है कहने दो, इधर से सुनो उधर से निकालो, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अगर आप वीडियो के साथ और मैं आपके सामने पधार रहा हूं। मेरे दर्शक मित्रों, आप सभी का प्यार और मोहब्बत हमारे साथ बना रहा है। हम लगातार बीते हुए दिनों से लेकर कुछ हफ्तों से बात कर रहे थे पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में। साथ ही साथ वचन भी आप सभी के सामने में कुछ 1-2 वचन भी रखते चला जाता हूं, ताकि आप आत्मा में भी जिंदे रहें। और आप सभी का दुख हमें अनुभव तो हो रहा है। काफी लोग हमें फोन करते हैं, कैसे हैं आशीष? मेरे भाइयों बहनों, ऐसे समय में हम कैसे रहेंगे? हम दुखित तो जरूर हैं, मन के अंदर रो रहे हैं, लेकिन क्या करें मेरे भाइयों बहनों? जब लोग हमें रोते हुए जब फोन करते हैं, तब हमें भी रोना आता है। जैसे भी हमारे भाई थे और है भी मेरे भाइयों बहनों, कुछ तो जीने का मौका देते हैं, संसार भर में कुछ आत्माओं को बचाने का मौका देते हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा लाखों आत्मा उनके द्वारा बचती हैं। एक एक दिन में लाखों लोग उनके दर्शक हैं। एक एक मीटिंग में उनकी तपस्या के लिए, यानी उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए तरसते हैं लोग। मेरे भाइयों बहनों, लोग उनके पैरों को चूमते हैं, लोग उनके पैर पड़ते हैं। वो भगवान अपने आप को नहीं मानते हैं, लेकिन लोग उन्हें भगवान मानते हैं। मेरे भाइयों बहनों, वो भगवान नहीं बनना चाहते थे और बनना भी नहीं चाहते, लेकिन लोगों के प्यार के कारण वो लोगों के सामने सरेंडर होया जाया करते थे। प्यार के खातिर अपने आप को लोगों के सामने रख दिया करते थे। लोग उन्हें अपना बड़ा भाई, पापा कहा करते थे और कहते भी हैं। वो है लोगों का प्यार और मोहब्बत। शिक्षा बात अलग होती है, लेकिन प्यार बहुत अलग होता है। जो जमीन और आसमान का अंतर होता है मेरे भाइयों बहनों, उतना इनका प्यार और मोहब्बत था पब्लिक के लिए। देश विदेश के लोग प्यार करते हैं। मेरे पास एक आंटी जी ने रिकॉर्डिंग करके भेजा अमेरिका से। वो पंजाब से ही होगा शायद वो आंटी जी। वो पंजाबी भाषा में ही मेरे पास रिकॉर्डिंग करके भेजा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, ये संदेश पब्लिक तक पहुंचाइए, उनका कहना था। लेकिन वो पंजाबी के अंदर वो उनका रिकॉर्डिंग है, हो सकता तो है। और उन्होंने अमेरिका से मेरे पास रिकॉर्डिंग करके भेजा। उन्होंने मुझसे फ़ोन के ऊपर बात करने के लिए कोशिश करी थी, और मैं उस फ़ोन को उठा नहीं पाया क्योंकि मैं बिजी था। मेरे बहुत से लोग जो है मुझसे भी प्यार करते हैं। वो लोग मुझे कुछ बात बताना चाहते हैं, बात पहुंचाना चाहते हैं। मैं उनकी कुछ बातें सुन नहीं पाता, उनके फ़ोन मैं उठा नहीं पाता, उनसे मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता। कई बार गुस्से हो जाता हूँ, कई बार मैं नाराज भी हो जाता हूँ, कई बार मैं डांट के लोगों को भगा भी देता हूँ। तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मुझ पर जो बीत रही है वो आपके ऊपर भी बीत रही है। भारत देश का एक जाना माना प्रचारक, जाना माना भविष्यवक्ता, जाना माना लोगों को प्यार मोहब्बत करने वाला आज जेल के सलाखों के पीछे है। उसके लिए हमारे दिल में क्या होगा आप ही समझ सकते हैं। इसकी वजह से अगर आपको मैं कुछ बात नहीं कर पाया, या फिर आपकी बातों का मैं सुनवाई नहीं कर पाया, आपका कॉल नहीं उठा पाया, तो क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप जरूर रिकॉर्डिंग करके भेजिए आपकी बातें, मैं सुनूंगा समय के अनुसार, और समय के अनुसार हो सके तो जवाब भी दूंगा। लेकिन आपका प्यार हमारे लिए महान है, आपका प्यार हमारे लिए महान है, हमें उत्साहित करता है, हमें हिम्मत देता है आपका प्यार। आपके कॉल हमारे लिए आशीष के कारण है। मैं आपको बहला फुसला नहीं रहा हूं, आपको चने के झाड़ के ऊपर नहीं चढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं और मेरी भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूं। जो आपका प्यार और मेरा प्यार कैसा है, मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो ज़रूर
आपने वो रिकॉर्डिंग सुना उस आंटी जी का जो अमेरिका में रहते हैं, कुछ काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कौन से सिलसिला में वहाँ पर रहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उनका प्यार अमेरिका से, है ना, मेरे पास पहुँचा। पास्टर बजेंद्र सिंह के प्रति उनका प्यार कितना है, मैं इस बात को समझता हूँ। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बात करेंगे, और वीडियो मेरे पास लगातार आते चले जाते हैं, और आप समय निकाल कर जरूर पढ़, यानी कि वचन पढ़िए और प्रार्थना कीजिए, और वीडियो देखिए और उसमें कमेंट में हिंदी में लिखिए, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग मैसेज लिखकर भेजिए जरूर। ठीक है, आइए ध्यान से सुने, हम कुछ वचन में जाएंगे। आइए देखते हैं। वचन कहता है, यशायाह नबी का पुस्तक उसका यानी कि 60 अध्याय उसका 1 वचन, और आगे की ओर हो सके तो पढ़ेंगे, समय अगर मेरे पास रहेगा तो पढ़ेंगे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, जो सोए हैं, जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, जो अंधकार में हैं, जो बीमारी में हैं, जो संकट में हैं, जो प्रभु से अनजान हैं, मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, आप अगर ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उन व्यक्तियों को उठना चाहिए जो प्रभु के अंदर जीवित हैं, जो प्रभु के अंदर आत्मा पाए हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों के ऊपर प्रकाश चमक रहा है, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा प्रकाश आ रहा है, किसी सेवक सेविका के द्वारा आप तक संदेश पहुंच रहा है। यहाँ कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, मतलब जो आज आलसपना में है, आज बीमारी में है, आज प्रभु के लिए काम करना चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूं, उठो। जो भलाई नहीं कर पा रहे, उठो, भलाई करने उठो। सेवा नहीं कर पा रहे, सेवा करने उठो। जो सच्चाई नहीं बोल पा रहे, सच्चाई बोलने के लिए उठो, है ना। प्रभु के कार्य में नहीं बढ़ पा रहे, उठो। कब तक आलस में रहोगे, कब तक सोते रहोगे, कब तक ऐसे ढीलापन में रहोगे। जो देश विदेश में पैसे धन दौलत कमाने गए हैं, आपके द्वारा अगर आप सेवा फैलाना चाहते हैं तो हाथ बढ़ाइए। मेरे भाइयों बहनों, हम नहीं चाहते कि आप हमें मदद कीजिए, नहीं। जो आपके योग्य कोई सेवक सेविका है, जो आपकी नजर में जो आत्मिक है, जो आपकी नजर में जो मजबूत है, जो आपकी नजर में जो प्रभु की सेवा में बहादुरी से बढ़ता है, उस व्यक्ति को आपका सहयोग की जरूरत है, उस व्यक्ति को आपके दान डोनेशन की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, आज सेवक सेविका के पास गाड़ी नहीं है, सेविका के पास घर नहीं है, सेवक सेविका के पास क्या बोलना चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस ऐसे सेवक सेविका को आप मदद कीजिए ताकि वो उठें, ताकि वो अंदर से भी मजबूत रहे और बाहर से भी मजबूत रहे, और आपके सहयोग के कारण वो आगे की ओर बढ़ते चले जाए। काफी ऐसे लोग हैं, काफी सेवक सेविका है, लुटेरे हैं, लेकिन आपको परखना होगा। परखने का आपके अंदर बैठा हुआ है जो आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, समाया हुआ है। वो आत्मा जो है वो सत्य और झूठ को परखता है। उसी हिसाब से आप अपनी परख के अनुसार आगे की ओर बढ़िए। देश विदेश में बहुत से ऐसे हैं, धनी हैं लोग, है ना, भारत देश में हो या फिर विदेश में हो, धनी लोग हैं, लेकिन सेवकाई में अगर हाथ बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो नहीं बढ़ते, ना ही मन को बढ़ाते हैं और ना ही धन को बढ़ाते हैं। तो कोई हरकत नहीं, लेकिन आपको मैं जगाना चाहता हूं, आपकी जमीर को जगाइए, आपके प्यार को जगाइए, आपके उत्साह को जगाइए, है ना। जैसे लोग मुझे कहते हैं वीडियो बनाओ, ये करो, वो करो, फलाना ढेकना करो। वीडियो बनाने के लिए मेहनत बहुत लगती है। एक वीडियो के पीछे लगभग 2 घंटे से लेकर 5 घंटे तक लगता है उसमें मेहनत करने का। मेरे भाइयों बहनों, हम ऐसे ही बैठे नहीं रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं बन जाता वीडियो। उसमें भी कुछ मेहनतें और कुछ खर्चा लगता है, वो हम कर रहे हैं, और कुछ हमारे चाहने वाले लोग मदद कर रहे हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह की उस कीमत को समझते हैं, उस बात को, उस बलिदान को समझते हैं। आज पास्टर बजेंद्र सिंह को और उनके साथ फॉलोअर को बलिदान करके रख दिया यारों, है ना। उम्र कैद सुना दिया। कैसा बलि दे रहे हैं यार, कैसा बलि दे रहे हैं, क्या है ये, क्या है यारों। मेरे भाइयों बहनों, याद रखना, कुछ रिकॉर्डिंग आपने सुना होगा,
उसमें आपको कुछ सीखने मिला होगा, तो ध्यान रखना, जरूर कमेंट में अच्छी बातें, भली बातें लिखिए। बुरी बातें आप लिखते हैं मुझे काम नहीं देगी और आपके लिए भी नुकसानी का कारण हो जाएगा। जो भी करो भला करो यार। बुराई में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। बुराई में कुछ नहीं रखा है। बुराई कुछ दिन तक टिकेगी और अपने आप को आप हीरो बना लेंगे कुछ ही समय तक, लेकिन आगे जाके जीरो बनना ही पड़ेगा यार। याद रखना, प्रभु के सामने उससे बढ़कर कोई हीरो नहीं है। प्रभु के हीरो बनिए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में हीरोगिरी दर्शाना अच्छी बात नहीं है। प्रभु में अगर हीरो बनते हैं तो कोई बात नहीं। मैं भी अपने आप को कहता हूं कि मैं प्रभु में हीरो हूं, मैं उठा हुआ हूं, मैं जगा हुआ हूं, मैं दूसरों को जगाता हूं ताकि वो तंदुरुस्त बन जाए, ताकि वो आत्मिक जीवन में नहा ले, धो ले। जैसे कि शारीरिक शरीर को आप लोग सुबह नहलाते हैं, दोपहर को भी कुछ लोग नहाते हैं, शाम को भी कुछ लोग नहाते हैं। क्यों? शरीर को तंदुरुस्त साफ सुथरा रखने के लिए। उसी प्रकार से मैं आपको इस वचन के जरिए कहना चाहता हूं, उठो और प्रकाशमान हो जाओ। आप किस रीति से उठना चाहते हैं, किस रीति से बढ़ना चाहते हैं, किस रीति से आगे बढ़ना चाहते हैं, किस रीति से सेवकाई को मदद करना चाहते हैं, किस रीति से सेवकाई को उठाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में काफी लोग हैं और हम भी हैं मेरे यारों। हम तो सबके लिए हैं, है ना? सबको रिहाई दिलाने की बात करते हैं। हम तो आने वाले दिनों में जेल में भी जाएंगे, लोगों से मिलने, कैदियों से मिलने जाएंगे, वो आपको जरूर हम संदेश पहुंचाएंगे। लेकिन आज हमारा भाई जो है वो कैद है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? कैसा प्यार दर्शा सकते हैं? जरूर दर्शाइए और हमें बताइए आपका प्यार कौन से रूप में आप दर्शाना चाहते हैं। अगला वचन पढ़कर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। हाँ, हमने पढ़ा वचन कि उठो और प्रकाशमान हो। आपको उठना है, प्रकाशमान होना है, क्योंकि आशा भरी नजरें आपके ऊपर बहुत नजरें हैं, आशा भरी नजरें हैं आपके ऊपर। आप उठिए और जागिए और आगे की ओर कार्य कीजिए। देख अगला वचन, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका 2 वचन। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का, यानी कि तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। राज्य राज्य के लोगों के ऊपर मतलब अलग अलग जाति के लोगों के ऊपर क्या है? घोर अंधकार छाया हुआ। अंधकार, दुख, तकलीफ, परेशानी, अंध भक्त बन चुके हैं, है ना? क्या बोलना चाहिए, ना समझ बन चुके हैं लोग। लेकिन तुम पर, तुझ पर यहोवा का तेज उदय होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो उठे हुए हैं, जो उठने वाले हैं, जो उठने के लिए तैयार हैं, उनके ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा। यहोवा का तेज उदय होगा। वो है यीशु मसीह तेज। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का तेज, वो है यीशु मसीह तेज, वो है प्रकाश, वो है उज्ज्वला, वो है शांति, वो है छुटकारा, वो है अनुग्रह, वो है आनंद देने वाला, वो है अनंत जीवन देने वाला, वो है तेज, वो है प्रकाश, वो है उदय यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे कि सूर्य उदय होता है फिर अस्त होता है, उदय चल से लेकर अस्त तक, है ना? अस्त चल तक प्रभु का अनुग्रह है। उसके जैसा आपको और मुझे करने की कोशिश करना है। हमारी जिंदगी ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं है, कुछ ही वर्षों तक की जिंदगी है, समझ रहे हैं? उसमें कुछ कर लीजिए, भला कर लीजिए और भला नाम कमा लीजिए, भला नाम बनाइए। आपका नाम भला होना चाहिए, आपका नाम क्या बोलना चाहिए, अच्छा कार्य करने वाला हो, मरने के बाद भी आपका इतिहास जगत में रह जाए, ऐसा बन के बताइए। प्रभु आप सबको सलामती दे और आगे की ओर बढ़े। धन्यवाद। दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए फोन करें, व्हाट्सएप करें।